उम्मीदवारों द्वारा जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं, जबकि वह मूल रूप से साधारण जाति से आते हैं। इस संबंध में महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा द्वारा एक लिखित शिकायत चुनाव से पूर्व चुनाव आयुक्त को दी गई थी। चुनाव होने के बाद इस संबंध में जिला उपायुक्त को भी एक लिखित शिकायत दी गई है। शिकायत में जिला उपायुक्त द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उम्मीदवारों के कागजातों की जांच की जाएगी। बीसीए वर्ग और महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा की ओर से मांग की गई है कि अगर इन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर इन्हें जेल भेजा जाए। उपायुक्त महोदय द्वारा बार बार इस संबंध में समय बढ़ाया जा रहा है और जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अगर राजरानी मल्होत्रा द्वारा बीसीए वर्ग का सर्टिफिकेट चुनाव आयोग को दिया गया है तो इससे पूर्व उसके बच्चों या पति का कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। इस मामले में शक का दायरा और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चुनाव से 2 दिन पहले ही पति पत्नी ने बीसीए वर्ग का सर्टिफिकेट जारी करवाया है। ये मूल रूप से जाट पंजाबी। भाजपा सरकार को इन लोगों ने गलत पर तथ्य पेश किए हैं और जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देकर इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार और उपायुक्त महोदय उनके साथ न्याय करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे जल्द ही इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पत्रकारों का धन्यवाद। मैं रिटायर्ड एसीपी हंसराज बीसीए कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। इस विषय में मैं 4 ही शब्द कहना चाहूँगा। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि जो रिजर्वेशन सीट होती है ना जी, वो पर्टिकुलर उस कैटेगरी के लिए और जो कैटेगरी होती है वो बाय बर्थ होती है, नॉट बाय बर्थ। और ये जो सर्टिफिकेट ली गई हैं दोनों कैंडिडेटों ने, ये बाय बर्थ नहीं है, बाय बर्थ है। इसकी कंप्लेंट हमारे सीनियर्स ने सही समय पर अधिकारियों को कर दी गई जी। उनका जवाब भी लिया जाएगा, उनकी इंक्वायरी भी देखी जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा और अगर बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम इस लड़ाई के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे। देन अदालत पर हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। सर ऐसे तो पता है कितने सेंटर बाई बार देखिए, जब कोई चीज़ उठती है ना, तो मैं इस बात को आपको क्लियर करूं, मेरी बात तो नहीं आएगी इसमें। आएगी आईडी बनती है, आपको सबको पता है। और फैमिली आईडी बनवाने वाला हिमसेल्फ उसमें अपना पर्टिकुलर भरता है। उसमें मैं कुम्हार हूँ, मैं नाई हूँ, मैं चमार हूँ और भर दूँ मैं राजपूत, तो वो राजपूत ही मान लेंगे। उस राजपूत का जब मैं इस्तेमाल करूँगा आपको पता लगेगा तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे राजपूत नहीं है तो चमार है, तब उस पर कार्रवाई शुरू होगी। नहीं तो वो राजपूत मान लिए फैमिली आईडी के साथ। इन्होंने भी ऐसा ही किया है, फैमिली आईडी भरी है। 16 तारीख तक तो इनके पास पीसी का सर्टिफिकेट ही नहीं था, 17 लास्ट थी, 16 को इन फैमिली आईडी भरी, 16 को इन फैमिली आईडी से वो निकाला और 16 को इन अप्लाई किया, 16 को सर्टिफिकेट मिल गया। इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हो गया, सारा कुछ एक दिन में होगा। ये 16 तारीख का बना हुआ है राजा, 16 को अप्लाई किया था। कॉपी ये अपने आप खुल्लम खुल्ला दर्शाता है ये जो है बेईमानी से हुआ है, पैसे दे कर हुआ है, धोखाधड़ी से हुआ है, सरकार को गुमराह करके हुआ है, जैसे भी हुआ है सही बीसीए कैटेगरी नहीं है, दोनों है। और एक आदमी कहते हैं 25 तारीख को आरटीआई लगाई थी, इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में क्या कास्ट भरी है और 25 तारीख की डाकखाना, कोर्ट का डाकखाना और एडीसी का ऑफिस में मेरा कहने सड़क बीच में एडीसी की तरफ से जो सुप्रिटेंडेंट लगा हुआ है वो रिटायर्ड अफसर लगा रखा है उस मैच पर, तो वो वहाँ अपने डेट पर बैठे, उसने डायरी तक नहीं करवाया। वो लेटर हमारा कल 3 घंटे लगाए जब वो डायरी हुआ है और डायरी होने के बाद ये कहता है मुझे तो पता नहीं मैं किससे पूछूँ, मुझे तो पता नहीं मैं किससे कोई सीट के ऊपर काम कर रहा तो लिख दी इसमें सर नहीं है, नहीं पता तो पूछ ले किसी से। तो कल तक नहीं होती। कल हमने डीसी साहब को भी शिकायत में अपनी शिकायत में कहा है, तो कल हमने मुकदमा दर्ज कराने के लिए अलग से उन्होंने दिया है, उसमें भी हमने कर लिया। इन्होंने फार्म भरा और इनका फार्म एक्सेप्ट होगा तब हमें पता लगा। इनको टिकट 1 दिन पहले ही मिली थी और इन्हें नॉमिनेशन अगले दिन कर दिया। नॉमिनेशन होने के बाद हमें पता लगा, हमें पता लगते उसी दिन से हम लग रहे हैं। सर नॉमिनेशन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जब भी कर सकते थे उस चीज़ को लेकर, तो उसमें टाइम ही नहीं। इनका सर्टिफिकेट लिया हमने, उनकी वोटर लिस्ट ली हमने, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारे लेके ही तो उन्होंने देंगे। अगर हम सीधे जाएँ ये बीसीए में नहीं आते कौन सुनेगा।
जो हम उसको लेके जाएंगे, जिसको हम फर्जी बताएंगे, जिसको हम धोखाधड़ी से जब भी तो मेरे स्कूल में वो सब कुछ 24-23 तक को हमें मिल सका और 24 तारीख को हमने रिटर्निंग अफसर को मेमोरेंडम दे दिया। 23 को डॉक्यूमेंट आपको मिल गए थे। तक हम जो अफसरों को अपना मेमोरेंडम देते रहे, कहीं ईमेल से भेजा, कहीं पर्सनल भेज, कल भी डीसी साहब को दिया। कल हमने इनके खिलाफ फोर्जरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए कल से एक नया मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने उसी टाइम सिटी मजिस्ट्रेट को मार्क कर दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। डीसी साहब ने हमने डीसी साहब को ये बताया कि आपकी अध्यक्षता में पहले 16 का चुनाव हुआ था और वो भी इसी तरह से फर्जी सर्टिफिकेट दे के पेश हुआ था और वो फर्जी सर्टिफिकेट साबित किया और फर्जी सर्टिफिकेट इलेक्शन कैंसिल हुआ। दोबारा चुनाव वो भी 2 तारीख को हुआ। डीसी साहब ने कल हमें कहा है आप पूरा ये सबूत जो आपके पास में है क्या ये पूरे नहीं है? उस समय डीसी साहब को ये बताने के लिए कुछ समय सीमा बताई उन्होंने, कितना टाइम लेना है? ये नहीं बताया उन्होंने। वार्ता का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपके सामने है। वो मेयर बन गई थी, शपथ ले ली थी, उसके बाद वो डिस्क हुआ है। हमारे समाज को BCA कैटेगरी को पूरे BCA कैटेगरी के साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे और हम इस चुनाव को कैंसिल कराएंगे। हमने जो अपने तथ्य जुटाए हैं और बाकी हमारे पास मसाला बहुत है, कोर्ट में जाने के लिए तथ्य बहुत है, पर ये सब कुछ बताना जरूरी था। हम अफसरों के पास गए, हमने इनकी कंप्लेंट डाली। अब भाई हमें ये रीज़न बताया जाए अगर BCA का जो सर्टिफिकेट बना वो किस बेहक पे बना, भाई उसका भी तो कोई आधार होगा ना। अगर जो कोई पड़ोसी कह देगा कि ये उस जाति का है तो ऐसे थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, ज्वेलर्स की इनकी दुकान है, ज्वेलर्स से ये सिद्ध नहीं होता अब ये इस जाति से, इनका ट्रेडिंग का काम है, तो हमारे साथ धोखा हुआ। तो इसके लिए हम यहाँ भी प्रशासन के पास भी है और हम आगे भी जाएंगे और इस आवाज़ को गुड़गांव हाई कोर्ट में भी उठाएंगे। धोखा किसने किया? सरकार ने किया ना, धोखा पार्टी ने किया? पार्टी का कोई दोष नहीं है। सर एक बात है ना, जब बीजेपी ने गलत तथ्य पेश करेंगे, आपने कहा पार्टी का वो गलत तथ्य पेश करें। सर जेकर आप किसी को मेगा टिकट दे रहे हैं गुड़गांव से, एक गाना जिला गुड़गांव का है, मगर सर ये तो गलत है। बोला भाई मैं मानता हूँ गलत हो सकते हैं, पर जो मेरे पास है, जो इनका प्रमाण है, मैं उसे सत्य मानता हूँ। तो अधिकारी भी मतलब आप कह रहे हैं हितेश जी भी गलत है इसमें, मिली भगत है। हाँ, हितेश जी ने ये कहा है, अब मैं नहीं कह सकता ये गलत है सही है। मेरे हिसाब से जो तथ्य है, जो मेरे पास BCA का सर्टिफिकेट आया उससे मैंने फॉर्म भरवा दिए और वो मुझे सही लगा। अब विषय ये है कि आप ये गलत बता रहे हो, तो ये जांच का विषय है। मैं चंडीगढ़ जाइए, हाई कोर्ट जाइए या ऊपर अफसर। ठीक, थैंक यू। जो किसी भी जाति का जो आरक्षण है वो जाति बेस है, ना कि काम से है। इसमें जो लापरवाही बरती गई है सरकार द्वारा, लगाया नहीं है। शादी होने के बाद ये कंपलसरी है। दूसरी बात, ये प्रोफेशनल सुनार का काम करते हैं, ना कि जाति का सुनार है। तो दोनों पॉइंट के ऊपर सरकार ने इसको नज़रअंदाज करके अपने किसी आदमी को फ़ायदा देने के लिए किया गया है। और हमारे जो संगठन के वरिष्ठ साथी है, इन्होंने जो हाई कोर्ट में अपील की है और जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, हम 100% हम इसमें कामयाब होंगे और इनका रिजल्ट आने के बावजूद भी इनका जो है रिजल्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैं कर्पूरी ठाकुर जो फार्मूला है गया है कि जो जाति का सामाजिक, आर्थिक और सोशली जो कमजोर है उनके लिए आरक्षण है। ये ना तो सोशली है, ना ये अपना शैक्षणिक है और ना आर्थिक है। किसी भी लिहाज से ये कमज़ोर नहीं है। इनका सभी किसी पॉइंट पे भी आरक्षण, ये सर्टिफिकेट BCA का नहीं बनता है और हम इसमें कामयाब होंगे, ये हमारा मानना है।